हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। इसको कैरी आउट करने के लिए हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। पहला एजेंट हमने यूज किया है डाइल्यूट, aqueous या अल्कलाइन KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट का हमने या तो aqueous सॉल्यूशन यूज किया है या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज किया है, और इस सब्सटेंस को कहा जाता है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। रिएक्शन देखें, स्टार्ट किया हमने इथीन से। इथीन को हमने ट्रीट किया विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। लो टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होंगी, वो कंप्लीट हो जाएंगी बाय OH। तो क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोक्सिलेशन। अब हमें पता है पोटेशियम परमैंगनेट है वो पिंक कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जबकि जो ग्लाइकोल है, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। लगातार दो कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे OH प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोल कॉमन सिस्टम में। अब क्योंकि दो कार्बन से बना है तो इसको बोल देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम है ये। और IUPAC नेम लिखेंगे तो दो कार्बन के साथ OH है, इथेन 1,2 डाइकोल। इस रिएक्शन को हम टेस्ट फॉर एन सैचुरेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी अल्कीन के साथ एन सैचुरेट कंपाउंड के साथ पोटेशियम परमैंगनेट कंबाइन करेगा, ये अल्काइन भी हो सकता है, तो उसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो पिंक कलर का डीकलराइज होना इंडिकेट करता है कि कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम इथीन की जगह कोई दूसरा अल्कीन ले लें, जैसे ये ले लिया हमने प्रोपीन, तो रिएक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जितने कार्बन है उतने का ही प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोपीन से स्टार्ट किया तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। कॉमन सिस्टम में क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। और अगर IUPAC नेम लिखें तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 2 के ऊपर है दो अल्कोहल जिसका सफिक्स होता है ओल, तो 1,2 डाइकोल। सेकेंड केस लिया हमने ऑक्सीडेशन विद हॉट एसिडिफाइड कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट। अब की बार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया वो KMnO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और उसको हमने हीट किया है। तो इस केस में ये तीन केस अराइज होंगे, क्योंकि अल्कीन में तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है टर्मिनल अल्कीन है, मतलब आखिरी में या शुरू में डबल बॉन्ड CH2 है, ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट आएगा CO2 एंड वाटर। दूसरी सिचुएशन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक अल्काइल हो, यानी कि ये अल्कीन है, बीच में आएगा, तो इस केस में प्रोडक्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरी सिचुएशन ये है कि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ दोनों अल्काइल हों, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो उस केस में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, कि कीटोन बन जाएगा। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया है तो अल्कीन्स में ये तीन सिचुएशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने ऑक्सीडाइज किया विद पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने हीट भी किया है। तो अब यहां देखें, पहली सिचुएशन है डबल बॉन्ड CH2, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो H हैं। दूसरी सिचुएशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक H है। तो यहां से देखो, ये जो सिचुएशन है ये सेकंड है, इसमें ये R है, ये CH है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 एज इट इज, और इससे बन जाएगा COH। दूसरी सिचुएशन है पहले वाली टर्मिनल अल्कीन है, तो इससे बन जाएगा CO2 एंड वाटर।
मान लिया अपने पास इस तरह का अल्कीन है, सिमिलर कंडीशंस हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिडिक मीडियम है, हीट किया है, तो यहां पर सिचुएशन कौन सी है, सिचुएशन नंबर इसमें देखें थर्ड, ये वाले आर की जगह CH3 है, और सिचुएशन नंबर सेकंड यहाँ भी आर की जगह CH3 है, तो एक प्रोटीन यहां से आ जाएगा, एक प्रोटीन यहां से आ जाएगा, शुरुआत वाले से क्या आएगा, थर्ड सिचुएशन है कीटोन, और सेकंड सिचुएशन में क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम किसी भी अल्कीन के ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट लिख सकते हैं अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में यूज किया है, और इस तरह की सिचुएशन से ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। थर्ड केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है ओजोन। अगर हम किसी अल्कीन को ओजोन से ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोसेस कहलाएगा ओजोनोलाइसिस। कंप्लीट प्रोसेस क्या है ये डिफाइन करें इसको, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ओजोन टू एन अल्कीन फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर या H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टार्ट किया हमने, ये अपने पास इथीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन है। पहले स्टेप में हमने ओजोन से ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जो कंपाउंड आया इसको बोलते हैं ओजोनाइड। इथीन से बना तो ये कहलाएगा इथीन ओजोनाइड। अब इसको हमने ट्रीट किया, रिड्यूस किया जिंक वाटर के साथ, या हम H2 पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये O रिमूव होगा तो ये जो CO बॉन्ड है ये इस CO के बीच में आ जाएगा, और जो ही ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो अगला जो बॉन्ड है OO का ये शिफ्ट होके यहां जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होते ही ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा। तो यहां से जिंक ने क्या कि इस ऑक्सीजन को हटा दिया, और वाटर ने इसको पोलराइज करने में, इसको ब्रेक करने में हेल्प की। तो यहां से जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ये दो एक जैसे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट है वो या तो अल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा। अब इस रिएक्शन को देखो हम सिंगल स्टेप में कैसे लिखें। मैंने यहां एग्जांपल लिया है प्रोपीन, और दोनों स्टेप हमने एक साथ लिख दिए। पहला स्टेप ओजोन का एडिशन, दूसरा स्टेप रिडक्शन। तो इसको हम कंप्लीट कैसे करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझें इसको। इसका यूज है किसी अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड आउट करना। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ हमें प्रोडक्ट गिवन होंगे तो रिएक्टेंट पूछेंगे, रिएक्टेंट गिवन है तो प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया हमने, डबल बॉन्ड से इसके 2 पार्ट कर दिए और दोनों के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया। देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड यहां भी रखा और डबल बॉन्ड यहां भी रखा। अब ये जो CHO है ये अल्डिहाइड है, इसको यूं लिख दें या इसको ऐसे लिख दें। ये CH डबल बॉन्ड जैसे यहां लिखा था हमने, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, एस्टल्डिहाइड इथेनॉल। तो कोई भी इस तरह का अपने पास मान लो प्रोडक्ट गिवन है तो हम रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अपनी NCERT बुक में गिवन है। हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 13.5 NCERT बुक की एक्सरसाइज से लिया हमने। ये क्वेश्चन में क्या बताया कि A अपने पास कोई अल्कीन है, उसका हमने ओजोनोलाइसिस कैरी आउट किया, तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, एक इथेनॉल और एक पेंटेन 3ONE। तो हमने इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए। इथेनॉल है जैसे अभी बताया था हमने, इथेनॉल ऐसे लिख दिया, पेंटेन 3ONE पहले ऐसे लिख के देख लें। अब अल्कीन फाइंड आउट करना है तो कोशिश ये करें कि दोनों प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लिखें क्योंकि वो आमने सामने आ जाएं, क्योंकि ऐसा करने से अल्कीन को लिखना आसान हो जाएगा। तो ये जो पेंटेन 3ONE था इसको देखो हमने इस तरह से लिख दिया। तो अभी जैसे बताया था कि जो अल्कीन से प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ O ऐड करते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों
O को आप यहाँ से हटा देना है और इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आया, स्टार्ट किया मैंने ये CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ तक, ये O हटा दिया, ये O हटा दिया, उसके बाद आगे लिख दिया ये वाला कार्बन। इस कार्बन के साथ दो इथाइल ग्रुप हैं, एक ये लिख दिया और एक इथाइल को यहाँ लिख दिया। तो अपने से पूछा कि A यहाँ पर क्या है, उसका IUPAC नेम लिखें। अब IUPAC नेम लिखेंगे तो इसकी नंबरिंग करो। पहले नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग मिले, इसलिए लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की। तो अब थर्ड कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है कार्बन चेन जो नंबरिंग में नहीं आई, ये अल्काइल है, इसको प्रेफिक्स सेकेंडरी प्रेफिक्स कहेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या है ये, इथाइल। थर्ड कार्बन का 3 इथाइल, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से पेंट डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे है तो ये 2En। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे 13.6। यहां हमें बताया कि कोई अल्कीन है, उसका कैरी आउट किया ओजोनोलाइसिस, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड आए, और वो जो अल्डिहाइड आया उसका मोलिकुलर मास 44 है। यहां ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 44 मोलिकुलर मास का अल्डिहाइड क्या हो, कैसे पता लगाएं, हम CHO का मास निकाल रहे हैं। C का मास होता है 12, H का होता है 1, 13 प्लस में 16, 29। अल्डिहाइड का फॉर्मूला है RCHO, CHO का मास 29 है, तो ये जो R है इसका मास 15 होना चाहिए ताकि टोटल मास 44 हो जाए। तो R क्या होता है, सिंपलेस्ट R है मिथाइल CH3, तो अगर R की जगह CH3 रख दें तो मास कितना हो जाएगा, C का 12, H का 3, 15, 29 प्लस 15 कितना आ जाएगा 44। तो हमें क्लियर है कि 44 मोलिकुलर मास का जो अल्डिहाइड है वो क्या है, इथेनल, या इसको हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड। तो अब हमें प्रोडक्ट्स का पता लग गया। यहां जो अपने पास प्रोडक्ट्स आए, ए का ओजोनोलाइसिस करने से, मैं इसको यहां दोबारा लिख रहा हूं, ये कंडीशन यहां लिख देंगे एज इट इज। ये जो प्रोडक्ट आया अब ये है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड या इथेनल, इसको हमने ऐसे लिख दिया। 2 मॉलिक्यूल हैं तो दोनों को आमने सामने लिख देंगे। ये अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड हैं, इथेनल हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। अब यहां से देखें रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, इन दोनों O को हटा के आपस में दोनों कार्बन को कंबाइन कर दो। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू CH3। A यहां पर क्या आया, CH3 CH डबल बॉन्ड यहां तक लिख दिया, O हटा दिया, ये O हटा दिया, आगे है CH CH3। तो ये जो अल्कीन था ये है ब्यूट 2ENE। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13.6। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 13.7। अल्कीन गिवन है, प्रोसेस कैरी आउट किया ओजोनोलाइसिस, प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए प्रोपेनल एंड पेंटेन 3ONE। क्या पूछा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो इसके लिए हमें प्रोपेनल का स्ट्रक्चर लिख लेना है। ये है प्रोपेनल, 3 कार्बन का अल्डिहाइड, इसको ऐसे लिख लें अल्डिहाइड को। और दूसरा प्रोडक्ट है पेंटेन 3ONE। ध्यान ये रखें कि हम अल्डिहाइड कीटोन को आमने सामने इस तरीके से लिख लें कि इनके ऑक्सीजन आमने सामने आ जाएं, फिर अल्कीन को हम इजीली बता देंगे। तो यहां पर जो अल्कीन है इसको हमने जैसे A कह दिया, तो ये A क्या आया, CH3 CH2 CH, यहां से O हटा दिया, ये O हटा दिया, इस C को इसके साथ लिंक कर दिया और इस C के साथ अटैच है 2 इथाइल, एक यहां लिख दें और एक इसके साथ यहां लिख दें।
तो ये हमने पता लगा लिया ए क्या है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, उसमें दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। हमें अल्कीन गिवन है, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट गिवन है तो अल्कीन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये नीट एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन देखें क्या है। एन अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। हमें बताया ये 4 अल्कीन है, इसमें से वो कौन सा अल्कीन है जिसमें एक प्रोडक्ट क्या आएगा, मिथेनॉल। ये होता है मिथेनॉल, CH2 डबल बॉन्ड यूं लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, फॉर्मल्डिहाइड कह दें या मिथेनॉल। तो क्लियर है ये प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जब अल्कीन के अंदर टर्मिनल CH2 हो, लास्ट में डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक कार्बन का अल्डिहाइड है। और यहाँ प्रोडक्ट हमें क्लियर किस तरीके से आते हैं, डबल बॉन्ड से 2 पार्ट हो जाते हैं। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये प्रोडक्ट आएगा, एक ये आएगा। तो ये प्रोडक्ट तभी आएगा जब आखिरी में डबल बॉन्ड CH2 है। तो हम इजीली पता लगा लेंगे कि किस में आखिरी में डबल बॉन्ड CH2 है, किस में है, C। तो इसका आंसर है C। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया था, और जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैग्नेटिक एसिडिक मीडियम। हमें ये अल्कीन गिवन है, इसको हमने ट्रीट किया विद पोटेशियम पर मैग्नेटिक एसिडिक मीडियम, और अपने से पूछा कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। तो अभी जैसे हमने कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर किसी अल्कीन को एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज करें तो ये 3 सिचुएशन मिलेंगी। इनको आइडेंटिफाई कर लें और उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें। तो यहाँ अल्कीन क्या क्या हो सकती हैं, ये लास्ट में मिलेगा, C के साथ 2 H2 हैं। ये बीच में मिलेगा, C के साथ 1 H है। ये भी बीच में आएगा, C के साथ कोई H नहीं है। तो यहाँ से हमें क्लियर है ये सिचुएशन जो स्टार्टिंग वाली ही थर्ड है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, यहाँ 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक इससे आ जाएगा, ये सिचुएशन नंबर 3 RCR। तो क्या आ जाएगा, RCR के साथ डबल बॉन्ड और कीटोन बन जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या आया, ये वाली सिचुएशन है डबल बॉन्ड CHR, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो शायद हमें क्लियर है ये कि किसी अल्कीन को ऑक्सीडाइज करें तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो डिपेंड करेगा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको बड़े ध्यान से देखें और जो क्वेश्चन हमने बताए उनको ध्यान से करें। थैंक यू।